Good evening, everybody. My voice is clear. Voice is clear. Can you hear me? Please chat anyone. Yes, okay. Yes, ma'am, clear. Session on cut. Yes. Good evening, everybody. कुछ सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ रहा था. So anyhow, first chapter आप लोगों ने कर लिया होगा. So first of all, good evening to all. And thank you for आप लोगों ने आज अपना कैमरा ऑन रखा है. So it's a great good. Thank you. So actually, today Kirti is also with us. Let's. Some voice is. Just wait. आज मेरे थोड़े सिस्टम में कुछ इशू है. थोड़ी सी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है. हाँ, धीमी. सम वॉइस भी इशू है. वैसे भी लैपटॉप कुछ वर्क नहीं कर रहा. मे बी मुझे फोन से लेना पड़े. सो गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा. को होस्ट इसमें बुकिंग होगी ना. सो एनी हाउ फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, पर उसका कुछ लास्ट में रह गया था. तो एनी कोई किसी की कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो प्लीज बता सकते हैं. वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है मैम. गुड आफ्टरनून मैम. यस, कोई किसी का कुछ अगर जस्ट वेट. कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं. कुछ लैपटॉप पे कुछ इशू आ रहा है. आई एम जस्ट सॉल्विंग दैट. हु विल रीड? कौन रीड करेगा आज? मैम ट्विंकल. ट्विंकल अभी नहीं है आपका. मैं भी कर सकती हूँ. आज ना लैपटॉप पे कुछ लो सिस्टम अफेक्ट आ रहा है मेरे. गॉड नो व्हाट इज हैपनिंग. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट चैप्टर का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. व्हाट इज मैजिक बुक? वी आर डूइंग मैजिक बुक. मैजिक बुक में अगर आप लोगों ने अभी तक काम किया होगा तो हम इसमें अपने सपनों पे काम करते हैं. मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, खाली अपने सपनों पर. प्लीज अभी अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने हस्बैंड के सपने मत देखिएगा. सबसे पहले इसमें आपके सपनों पे काम होता है. ओनली योर. क्योंकि जब तक आप नहीं भरे होंगे आप दूसरे पे काम नहीं कर सकते. सो प्लीज फर्स्ट, अगर आप लोगों ने अपने परिवार बच्चों के लिए लिखा है
इसीलिए आपके भी सपने पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि आप औरों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अपने को खुश कीजिए, सेल्फ पे काम होगा, उसके बाद दूसरे के लिए काम होगा। तो इस चीज को समझ लीजिए। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको अपने आप को भरना है, और उसके लिए कोई जरूरत नहीं है हमें बड़ी बड़ी चीजें। अगर आप छोटी चीज, उसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन क्या आता है, अगर मुझे कॉफी पीना पसंद है ना, और हमारे घर में 10 जने हैं और सबके लिए चाय बन रही है, तो मोस्टली वुमेन्स का एक ही काम होता है कि वो भी अपने लिए चाय ही बनाती है। बट राइट। नो नो नो, आप अपने लिए एक पैन में साइड में कॉफी रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स योर विश। अगर आप चाहोगे तो आप कर सकते हो, बट आप करते नहीं हो। प्लीज डेली का एक एक चीज के लिए अपना प्रोजेक्ट शुरू कीजिए कि कोई एक चीज मुझे अपने लिए करनी है, नॉट फॉर फैमिली। आप उस चीज को करके इतना खुश होंगी, इतना खुश होंगी, और वहीं से आपके मैजिक होने शुरू होंगे। क्योंकि हम पूरे दिन इसी कश्मकश में रहते हैं कि हस्बैंड हस्बैंड को कैसे खुश किया जाए, बच्चों को उनकी फेवरेट डिश बनाकर कैसे खुश किया जाए, अगर इन लॉज है तो उनको कैसे किया जाए, कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको कैसे किया जाए। बट आपको पता है, जब आप अंदर से खुद ही खुश नहीं होते ना, और आपसे किसी को भी खुश नहीं किया जाता, क्योंकि हम सबको खुश कर ही नहीं सकते। सो आज सपनों की बात हुई है, इसलिए ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि प्लीज सबसे पहले, अगर आपका फेवरेट कलर रेड है ना, तो डजेंट मैटर, कोई किसी को कोई फर्क पड़ रहा है, आपको रेड कलर के क्लोथ्स पहनने हैं अपने लिए। चाहे कोई ये कहे कहीं कहाँ जा रही है, शादी में जा रही है, बोल हाँ शादी में जा रही हूँ, थोड़ी देर पहनकर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको उसमें खुशी मिल रही है तो प्लीज कीजिए। और ये बहुत छोटे छोटे टिप्स है। ओके, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप सबको, 5 विशेस लिखने के लिए दी थी, और उसमें से आपकी कोई फुलफिल हुई? यस, एनीवन? एनीवन? प्लीज प्लीज हरी अप, हरी अप। रश्मि, रश्मि जी की भी हुई है मुझे लगता है। अभी हेलो। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? आवाज बहुत धीमी धीमी आ रही है, बहुत धीमी आ रही है? बहुत धीमी आ रही तो मैं 1 मिनट करती हूँ कुछ। है। आज मेरा लैपटॉप कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है ठीक। तो तब तक किसी की शेयरिंग है, प्लीज शेयरिंग कर सकते हैं आप। मैम मैं करती हूँ। हाँ टिकली हाँ। मैम, मेरा था कि मुझे एक्चुअली 4 बजे उठने का रहता है, लेकिन मेरा छोटा बेबी है जिसके कारण मतलब मुझे रात को मॉर्निंग उठने में थोड़ी डिफिकल्टी होती थी। मैं 4 बजे का टारगेट रहती थी, लेकिन मेरा 5:30 6 ऐसे बज जाता है। और फिर 6 बजे हमारी जो सुबह की सेशन रहती है राजन सर का, तो वो ज्वाइन करने, तो मेरा जो उठ के जो मेडिटेशंस और जर्नल लिखना वो रह जाता था। लेकिन कल मैंने डिसाइड किया था, जब आपने बोला तो लिख के रखा था मैंने, तो आज मॉर्निंग उठ के मेरे जितने भी सुबह के रिचुअल्स रहते हैं वो कंप्लीट किया। देन मैं साइकिलिंग के लिए भी जाती हूँ। वॉइस प्लीज, आप में से रश्मि जी, आप भी अपना फोन म्यूट करेंगी जरा, वॉइस म्यूट करेंगी। हाँ, अब देखिए। हाँ। मेरी फिर सुबह साइकिलिंग के लिए भी गई आज, मतलब विदाउट मिस करे हुए। ओके ओके ओके। और हाँ बोलिए। ये 2 मेरे हुए पूरे। ओके ग्रेट। सो आपने क्या 5 क्या क्या लिखे थे, और क्या लिखा था आपने? मेरा था कि मैं बुक रीड करना चालू करूंगी, जो मैंने आधे में छोड़ दिया है। आस्क एंड वो जेरी हिक्स का आस्क एंड बिलीव वाला, तो वो आज नहीं कर सकी मैं, लेकिन अभी शाम तक के टाइम है तो तभी मैं स्टार्ट करूंगी। फेवरेट कलर वाला किया था? फेवरेट कलर? ऑरेंज था तो ऑरेंज मैंने पहना है। वाव! और देखिए यही चीज है, आपको उस ऑरेंज कलर को पहन के, जैसे ही आपने अपनी अलमीरा में निकाला होगा, आपका दिल किया होगा ना उसे पहनने का। यस मैम। तो ये चीजें क्या हम करते थे कभी? नहीं। तो ये मैं
आप जो बोले मैम वो तो है कि मतलब मैं अपने आप को काफी जगह से मतलब कि जो इंटरेस्ट रहता है वो मैं छोड़ के बच्चों को टाइम एंड ये, लेकिन किया आज वापस से चालू। ग्रेट। सो आप जो ये कह रही हैं ना कि ग्रेटिट्यूड लिखने का सुबह आपका थोड़ा लेट हो जाता है, कोई हाँ बात। मैम। अगर आपको सुबह में इश्यू आ रहा है, आप दिन में एक बार लिख लीजिए और रात को उसको पढ़ लीजिए सोने से पहले जरूर। ओके ओके मैम। इतना जरूर है। अगर कई बार हो जाता है हमसे कि सुबह उठते ही कुछ ऐसा टास्क है कि हम नहीं लिख पा रहे, तो उसको थोड़ी लेट लिख लीजिए, बट उसको रात को सोने से पहले उस कॉपी को खोल के एक बार उनको रिवाइज रिपीट कीजिए, क्योंकि ओके। ये उनको मेनली क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, और उसके लिए हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। और ये 1 to 1 प्रैक्टिस है, करते करते ही प्रैक्टिस आती है। एक दिन में कोई भी मास्टर नहीं बनता। जब कोई एक टीचर ट्रेनिंग करके भी स्कूल में फर्स्ट ईयर वर्क करता है ना, तो उसको कुछ नहीं आता होता है ज्यादा। आते आते सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उसके बाद इज अ मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो एक टाइम लगता है। हम सब मास्टर बनेंगे अपनी फील्ड में, बट उसके लिए हमें थोड़े थोड़े एफर्ट्स अगर हम हर रोज करेंगे, तो हम एक टाइम में बहुत बहुत अच्छा हमारी ग्रिप हो जाएगी। जिस तरह से अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी भी 20 ईयर्स में मैरिज हो गई थी, तो मुझे चपाती बनानी नहीं आती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे चपाती बनानी सिखाई थी। और वो कैसे सिखाई थी, वो गोल चपाती बनवाते थे और उसके ऊपर से ढक्कन रख के ना उसका गोल साइड का निकालते थे। क्योंकि वो इंजीनियर थे, तो वो अपना माइंड भी इंजीनियरिंग वाला माइंड लगाते थे और कहते थे ऐसी बनती है गोल चपाती। उनको ओके, कुछ टाइम तक मैं वैसे ही चपाती बनाती रही। उसके बाद बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गई। अब तो अगर वो बोलेंगे तो बोलते हैं आप साइड पे बैठ के हम बना लेंगे। तो ये क्या है, इट्स अ प्रैक्टिस गेम। करते करते अब तो अगर 10 जने आ जाएं, 4 जने आ जाएं, हम सबको कैसे भी परांठी बनानी है, कुछ भी बनानी है, वो खिला सकते हैं। बट शुरू में हाथ कांपते हैं ना, तो वही चीज है लाइफ। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और यही प्रैक्टिस हमें ये बुक सिखा रही है। देखिए हम सब ये बुक अपने आप पढ़ सकते हैं। आप अनम्यूट कर दीजिए मैम, अनम्यूट कर। तो हम अपने घर में सब सब जने जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हो, सब अपने आप ये बुक पढ़ सकते हैं। बट हमारा यहाँ बैठने का रीजन बिहाइंड यही है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाना है, कि आप जो सुने उसकी डेली प्रैक्टिस कर पाए, और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल बुक है, बहुत सिंपल इसमें लिखा हुआ है, बट अगर ये प्रैक्टिस नहीं चलती, हम घर पे प्रैक्टिस नहीं करते। तो यू ऑल एग्री दिस थिंग्स, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट इट्स रियली वर्क्स इन अवर लाइफ। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। एनी वन, कोई और अगर है शेयरिंग, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। यस, किसी और का कुछ, किसी ने कुछ पूछना है या कोई क्वेश्चन है? जैसे आप लोगों ने ड्रीम्स लिखे आज, तो हमने कल ड्रीम्स पे भी, और कल का ग्रेटिट्यूड लिखा। अगर किसी को कुछ ग्रेटिट्यूड में लिखने में कुछ लग रहा है, कोई नया पार्टिसिपेंट है, तो पूछ सकते हैं प्लीज। रश्मि जी आप हैं? रश्मि जी, हो रीडिंग के लिए कौन मैं बोलती नॉमिनेट हूँ। करेगा? प्लीज राइट डाउन। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, अभी तक नहीं आ रही थी आज मेरा। मैं पढ़ूँ क्या? नहीं, आप पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए 1 मिनट देख लेते हैं अगर हाँ हमें। हाँ। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप तो इतना सुंदर ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, आप बता दीजिए इनको एक ग्रेटिट्यूड कैसे लिखते हैं आप, कोई भी ओके बहुत सुंदर अच्छा सा। ओके। मैं लिखती हूँ, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से आज का दिन मेरा बहुत खुशियों से भरा बीता, या कल का दिन बीता, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आंख खुलने पर मैंने अपने आप को बहुत तरोताजा और एनर्जी से फुल पाया। और मैं लिख सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा प्यारा परिवार मेरे साथ ही, आँख खुलने पे मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे प्यारे सब मेरे साथ ही हैं। मैं अपने घर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना सुंदर, इतना प्यारा घर प्रकृति के गोद में मिला है, चारों तरफ हरियाली है। ऐसे वाह, बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है। मैं एक ये शुक्राना, एक शेयरिंग कर रही थी हाँ जी, कि
हम लोग हर चीज छोटी बड़ी चीज का शुक्राना करते हैं। एक दिन मैं जब नहाने गई तो अपनी टॉवेल भूल गई और कोई आसपास था नहीं कि जिसको बोलते कि टॉवेल पकड़ा दो। उस दिन रियलाइज हुआ कि देखिए सारे कपड़े टंगे हैं और एक तौलिए का टुकड़ा जो होता है, छोटी सी टॉवेल, उसके नहीं होने से इतना अजीब सा लग रहा था कि अब कपड़े कैसे पहने जाए। तो रियलाइज हुआ कि हर छोटी बड़ी चीज की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब अवेलेबल होती है तब ध्यान नहीं जाता, यस, उसके तरफ ध्यान तब जाता है जब वो चीज हमारे सामने से नहीं होती है, उसकी कमी महसूस होती है, तब उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो ग्रेटिट्यूड लिखना है या खोजना है तो हम अगर इस ढंग से सोचे कि अगर ये ना होता तो फिर ढेर सारे ग्रेटिट्यूड्स के लिए निकलते हैं। वाह वाह। ये नहीं बोला। मैंने आपको क्यों बोला, इसके पीछे रीजन था। देखिए, जब हम ना किसी चीज को करते हैं, हमारी लाइफ में जैसे जैसे प्रैक्टिस का लेवल बढ़ता है, उसी तरह से रश्मि जी अभी कुछ टाइम पहले ही विपाशना भी जाकर आई हैं और ये काफी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। तो इनके ग्रेटिट्यूड का जो एक फीलिंग्स और एक जो लेवल था, वो इतने लेवल पे होना था, इसीलिए मैंने इनको कहा कि आप बोलिए, क्योंकि काफी लोग मुझे दिख रहे हैं, मैं किसी को भी कह सकती थी। तो ये रीजन था, क्योंकि जैसे आंवला है ना, उसकी खट्टाई शुरू में खट्टाई दिखती है, बट बाद में उसकी मिठास दिखती है, तो वही मिठास मैं लाना चाह रही थी इस जर्नी में। और वो है ग्रेटिट्यूड, जो हमें बार बार सिखाएगा। बट कहते हैं ना कि जो थोड़ी एज के इंसान जो सीखा होता है ना, उसका सीखना और एक जो एकदम बुक्स पढ़ के सीखा होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो हमें यहाँ से क्लियर हुआ। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। Thank you so much. तो कोई और है जो रीडिंग के लिए रेडी है? अगर नहीं है फिर मैं रश्मि जी को कहूंगी, क्योंकि कुछ थोड़ी सी वॉइस रश्मि जी की भी क्रैक हो रही है आज ना, थोड़ी सी। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, मैम हिमानी। ओके ओके हिमानी, वेलकम। थैंक यू मैम। आपको एक मिनट रश्मि जी म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, कर देती हूँ। वो ना कुछ हेडफोन की आवाज आ रही है, मेरे फोन लैपटॉप में भी थोड़ा सा इशू है। सो हिमानी वेलकम, एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज अपने घर परिवार मित्रों का यहाँ से शुरू करेंगे। हमारा ना फर्स्ट चैप्टर का कुछ लास्ट में थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। ठीक है मैम। पता आप नहीं अपने मेरे घर लैपटॉप पे इशू है या कुछ तो है आज। एक मिनट। था यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ कुछ विषयों की सूची ठीक है दी मैम। जा रही है। ओके मैम, करूँ स्टार्ट? हाँ जी, ओके। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर। मैम पढ़ूं? ये हाँ, पढ़िए पढ़िए। स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक यहीं पे वस्तुएं। रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे यहीं पे। देखिए, यहाँ पे कुछ विषयों की सूची दी गई है, जिन्होंने कहा कि अगर हम इन पे भी कृतज्ञता करना शुरू करें, खोजना शुरू करें, तो बहुत कुछ मिलेगा हमें। जैसे स्वास्थ्य और शरीर, ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। जैसे ही हमें जिंदगी, ये धरती पे हम आए हैं तो हमें क्या मिला? ये शरीर मिला, ये सांसें मिली, और इसी पर हम, ये हमें किसने दिया? हमारे पेरेंट्स ने दिया। तो हमारा फर्स्ट ग्रेटिट्यूड तो वही बनता है। बट उसके बाद हमारा शरीर पे बनता है, अपनी बॉडी पे बनता है। तो वो स्वास्थ्य और शरीर है कि एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा शरीर हमें मिले। उसके बाद कामकाज, सफलता, धन, और उसमें सबसे नीचे आया प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। ये है 5 तत्व। अगर हम 5 तत्वों का धन्यवाद भरपूर शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास हर जगह एबेंडेंस आ जाएगी। क्योंकि अगर आप सबको पता हो, हमारे ब्रह्मांड में भी यही 5 तत्व हैं, जो हमारे अंदर भी हैं। अगर आप सबको पता होगा, तो जब भगवान ने ना सोचा कि
इंसान से इस चीज को छुपाया जाए, कुछ छुपाया जाए, तो एक यही चीज थी जो इंसान को नहीं पता थी कि क्या है जो हमारे पास नहीं है। मतलब उसको खोज, चलिए ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, इसको मैं यहाँ नहीं लेती हूँ, पर हम 5 तत्वों पे ही धन्यवाद करेंगे। सो वो 5 तत्वों का धन्यवाद जैसे ही हम शुरू करेंगे, हमारी लाइफ में हर जगह से एबेंडेंस आ जाएगा। और वो कुछ भी नहीं है, आपने धरती माँ को धन्यवाद करना है, इस हवा को धन्यवाद करना है, पानी जैसे ही हम पीते हैं उसको एनर्जाइज करके पिएंगे, और सूर्य भगवान को तो आप लोगों को पता ही है कि हम किस तरह से धन्यवाद करते हैं। तो अगर हम इनका धन्यवाद शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ पे, तो हमारे ग्रेटिट्यूड का लेवल, हमारी जिंदगी में खुशियों का जो एक लेवल है वो बहुत तेजी से इंप्रूव हो जाएगा। सो आगे। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय, अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण, रुकेंगे हिमानी यहाँ पे। देखिए उन्होंने ना एक चीज और कही है कि सब कुछ है, अगर हम अपने ग्रेटिट्यूड का एक लेवल इंप्रूव करते जाएंगे। आप देखिए अगर मॉर्निंग से शाम तक आपको, अगर मैं अपना ही बोलूं, अगर मैं 3 4 5 रोटी भी खाती हूँ, तो अगर मैं मॉर्निंग में एक पराठे के बदले 2 खा लूंगी, तो मैं लंच में एक ही चपाती खा पाऊंगी, मुझसे ऊपर नहीं खा पाऊंगी। डिनर पे अगर मैंने लंच में काफी हेल्दी डिनर कर लिया, लंच कर लिया कि बाहर पार्टी में ही चले गए और वहां बहुत हेल्दी, मतलब पूरा बुफे करके आ रही हूं मैं, तो मैं शाम को नहीं खा पाऊंगी। अगर मैंने खा भी लिया तो नेक्स्ट डे तो मेरे से कुछ खाया ही नहीं जाएगा। तो वो क्या है, खाना क्या है, हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं खा सकते। वही मैं आइसक्रीम भी खा लूंगी, वो भी खा लूंगी, तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बट एक ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, कृतज्ञता एक ऐसी चीज है, आप जितना ज्यादा करते जाओगे, आपको फिर भी वो और रस आता चला जाएगा उसमें। और वो रस आने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको बस भरना है। आप अपने शरीर से शुरू करेंगे, जैसे ही आप अपने हर बॉडी पार्ट को थैंक यू करने लग जाओगे ना कि हाँ ये बहुत अच्छे है, तो आपको दूसरे में भी वही क्वालिटी दिखनी शुरू हो जाएगी कि इसके हाथ पे कितने सुंदर है ना, इसके बाल भी कितने सुंदर है ना। पर जब तक आप अपने को ही नहीं बोल पाते ना, आप दूसरे को बोल ही नहीं सकते। आप कभी सोच के देखिएगा इस चीज को कि आप दूसरे को क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि आप उस जगह पे खुद खाली होते हैं। और जिस जगह पे आप भरे होते हो ना, आपको वो चीज दूसरों को बोलने में मजा आता है। तो यही है प्रॉब्लम जो हम, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि सेल्फ पे काम करें प्लीज। जो भी आप ड्रीम लिस्ट लिखें, अपने फैमिली की ड्रीम लिस्ट बाद में, पहले आप अपने लिए, अगर आपने एक नई कोई, आपने देखा है ना टीवी पे कोई एक शो में कि ये ड्रेस मुझे चाहिए, तो आप उस ड्रेस को, उस कलर को लिखो कि मुझे वो ड्रेस लेनी है। क्योंकि जब आपके सपनों में काम होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर आप दूसरों के लिए काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा आपका काम। तो आगे बढ़ते हैं। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। नंबर 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं।
नंबर 5, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। देखिए ये ना जो बुक है, इस बुक में एक ही चीज है। बाकी आप लोगों ने अगर बुक्स पढ़ी होगी, आपने नॉवेल्स भी पढ़ी होगी, कुछ आपने स्टोरी बुक्स भी पढ़ी होगी, हमने भी जिस तरह से कोई भी राइटर्स की बुक्स है हम उनको पढ़ते रहे हैं, बट उसमें हमें एक ही वो था कि उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं मिलती थी हमें करने को, ना उसमें कहते थे। बट देखिए इस बुक में हमें प्रैक्टिस मिली हुई है, और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये आप सबको भी बखूबी पता है कि जो इंसान प्रैक्टिस करता है उसी को चीजें मिलती है। अगर मैं पहले दिन रोटी बनाना नहीं सीख पाती, अगर उसी दिन मैं कुक लगा देती, तो मुझे आज तक भी रोटी बनानी नहीं आती। तो वो क्या हुआ, पहले दिन कोई भी ट्रेंड नहीं होता, होते होते ही ट्रेंड होता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि कोई बात नहीं कि आप कितना कर रहे हो, एटलीस्ट कर तो रहे हो ना। अगर करना शुरू कर दिया है, जिस तरह से अभी एक पार्टिसिपेंट ने बोला कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं सुबह ग्रेटिट्यूड नहीं लिख पाती, बट मैंने धीरे धीरे माइंड में डालना शुरू किया और मैंने लिखना शुरू किया। तो वो कोई चक्कर नहीं है, इस चक्कर में मत रहिएगा कि अगर मैं आज सुबह नहीं लिख पाई तो मैं लिखना ही नहीं। किसी भी टाइम दिन में बैठिए, लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद एक दिन 2 दिन जब आपको वहां रिजल्ट दिखेंगे ना, तो आपको लगेगा यार अगर मैं सुबह करूंगी तो मेरे को रिजल्ट और ज्यादा अच्छे आ जाएंगे, तो चलो सुबह ट्राई करते हैं। वो आपके अंदर से आएगा, कहते हैं ना वो जील आती है, अंदर से दिल करता है कि आज तो सुबह ही लिखूंगी, देखती हूँ अब कितने रिजल्ट आते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं खोजोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे वही चीज है, खोजने के लिए आपको खुद ही पकड़ना पड़ता है ना उसको, वो खुरपी को, फिर आप खोदते हो कि हाँ क्या निकालना है। तो वो आपको ही खोदना पड़ेगा। हम कितना भी कह दें कि अर्ली मॉर्निंग लिखना है, दिन में लिखना है, रात को लिखना है, ये आपकी कंफर्ट पे मैटर करती है बात। और जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे फिर आपको खुद समझ आएगा कि यहाँ प्रैक्टिस में कमी है, यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं, और फिर वो इम्प्रूवमेंट से रिजल्ट्स आएंगे। सो हम नेक्स्ट चैप्टर भी पूरा ही पढ़ने वाले हैं आज, इसलिए हम देखिए उन्होंने एक टेबल लैंप दे रखा है और एक बुक कॉपी सामने रखी है, अलार्म वॉच रखी है सुबह उठने के लिए अपना, और एक चीज रखी है साथ में और वो है स्टोन। माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। ओके, आई थिंक someone has, you have a, because you are currently signing other device, I think आज ना मेरे लैपटॉप पे काफी इशू आ रहा है। आपकी आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है यहाँ पे। नहीं सर, वो ना असल में क्या है ना, मैंने वो दे रखा है, जैसे जूम दे रखा है ना, तो मेरे डिस्प्ले में ना किसी और का साइन ऑन हो रहा है। ओह, वो बीच बीच में मुझे एरर, बीच बीच में ना मुझे लेकिन हमें आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। मुझे पिक्चर दिखनी बंद हो गई ना। ओके, चलिए चलिए, जादुई पत्थर। थैंक यू सर। मैम करूँ रीड? हाँ जी, स्टार्ट करें। दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपने वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस 1812 to 1870, लेखक। देखिए अगर हम ये चाहे ना देखने लगे कि हमारे पास क्या चीजें भरपूर है और क्या चीजें नहीं, तो हम ना हमें बहुत मजा आता है ये देखने में कि हमारे पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है। तो वो क्रिटिसिज्म ही हो गया, एक तरह से नेगेटिविटी क्रिएट करना। बट अगर हम अपनी नियामतें गिनना शुरू करें, शुरू से लेकर ये देखना शुरू करें कितने अच्छे हाथ पांव, कितना अच्छा शरीर, कितना अच्छा घर, कितने अच्छे बच्चे हमें दे रखे हैं, तो हम ना भूल जाएंगे कि हमारे पास कुछ नेगेटिव सोचने के लिए भी है। और वो कब होगा? जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, और वो प्रैक्टिस करके ही ये चीज क्लियर होगी, ऐसे ही क्लियर ही नहीं हो सकती। अगर आपको अभी कोई भी इंसान से बात करे ना, मुझे ये लर्न नहीं हो रहा, जैसे मैं बच्चों से आजकल एग्जाम शुरू होने वाले मेरे बेटे, मम्मा ये वाला आंसर लर्न नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने कहा कितने लर्न हो रहे हैं बेटा, मुझे उनके बारे में बताओ, डोंट टॉक अबाउट कि आपको क्या लर्न नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा। आप वहां पर ये डालो कि इतने लर्न हो गए, ये भी मैं 1 मिनट में लर्न करूंगा। एंड जैसे ही मैंने उसको ये चीजें बोलती हूँ ना, वो 10 मिनट में आ जाता है, हाँ मम्मा 1 मिनट में हो गया, अब तो हो गया, पहले नहीं हो रहा था। तो ये क्या है? ये सारा काम इस माइंड का है।
जब हमने ये बोल दिया कि ये लर्न नहीं हो रहा तो वो लर्न नहीं होता, और वैसे ही नियामते हैं। आप गिननी तो शुरू करो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सो आगे हिमानी। जी। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रॉर ने रुकेंगे यहाँ पे। देखिए, जब मैंने ये ना पढ़ना शुरू किया था, ये बुक्स प्रैक्टिस में गई थी, तो मैं पुणे थी। हमें ना राजन सर मिले थे मुझे फर्स्ट बारी में पुणे। तो मैं सर से मिलने गई, तो सर ना जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो सर बोलते, आओ आओ खजाना लूट लो आकर। ना मुझे बहुत अलग लगा कि ये सर ने क्या बोला कि आओ खजाना लूट लो। मुझे तो इतना खजाना पड़ा है ना, इतना खजाना पड़ा है। और फिर उन्होंने ना उसके बारे में कुछ बताया हमें, और रियली वो दिन था और आज का दिन है कि रियली मुझे समझ आ गया कि सच्ची इस जर्नी में खजाना पड़ा है, और वो भी खरे सोने का खजाना। बस लूटो और अपने मौजे करो, अपने घर को भी स्वर्ग स्वर्ग से सुंदर बनाओ। ये चीज मैं समझ गई थी। और उस सेशन में, जब मेरे उस सेशन में सर से मिलने गई थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे, बट वो ना सर से मिलने ऊपर नहीं आए। वो कहते मैं नीचे बैठूंगा। मैंने बोला चलो आप भी चलो। वो कहते नहीं, मैंने अभी नहीं जाना। तो मैंने सर को भी ये बात नहीं कही कि सर हस्बैंड आए तो हैं बट वो ऊपर नहीं आ रहे, क्या बोले, अपने घर की बात भी नहीं बताई जाती। बट आफ्टर दैट सेकंड बारी में मेरे हस्बैंड सर से मिलने गए थे, क्योंकि उस दिन मैंने भी ये चीज सोच ली थी कि सोना तो बना के छोड़ूंगी और घर को भी स्वर्ग और सर से मिलाने लेकर आऊंगी। और नेक्स्ट टाइम पे खुद मेरे हस्बैंड ने शेयरिंग करी थी वहां पे सर के पास। तो ये क्या है कि सब कुछ आपके सामने है, आपको डालना है कि आप उसमें किस तरह से तड़का कैसा लगाते हो। तो ये आपका काम है, और ये रियली में ये जर्नी एक खरा सोना है अगर आपको समझ आए। तो यहाँ यही बोलना चाह रहे हैं वो कि सोने में बदल देती है, नॉर्मल सोने में नहीं, सच्ची आपको खरा सोना बना के उतार देती है ये। आप लोगों को सबको पता है, आप लोगों के पास सबके पास गोल्ड ज्वेलरी होती है। जब आप उसको लेकर जाते हो ना, जैसे हम कोई गोल्ड की रिंग या वो लेकर जाते हैं, तो कहते हैं सुनियार उसमें कहता है कि इसमें इतना की खोट है, इसमें ये है। बट अगर आप एक सिक्का लेकर जाते हो ना, तो कहते हैं हाँ ये खरा सोना है। तो हमने भी वैसा ही खरा सोना उतरना है, फिर हमारा जो मोल है ना एग्जैक्ट मोल लगेगा। तो वो बनने के लिए बस कृतज्ञता में जुट जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ली ब्रॉर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें ये प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। हाँ जी, एक मिनट रुकेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 2 या 3 बार ये बुक कर रही है, 4 बार भी कर ली है? काफी लोग है ना सेशन में? जी मैम। काफी यस मैम। है ना। आप लोगों ने सीक्रेट मूवी भी सबने देखी है, तो सीक्रेट मूवी में इसके बारे में भी एक पत्थर के बारे में बात हुई है। वो कृतज्ञ पत्थर के लिए उन्होंने बताया था कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, तो उसकी पॉकेट में वो पत्थर होता है, और वो उसको मतलब इतना प्यार करता होता है, और उससे उसकी ड्रीम्स वो बताता है, जैसे कि मेरा इस पत्थर से इतना इतना वो हुआ, ये मेरा मैजिकल स्टोन है। तो उसका उसके फ्रेंड का बेटा बीमार होता है, तो वो मंगवाता है। देखिए किस किसने देखी है ये मूवी, सीक्रेट मूवी किस किसने देखी है? नहीं तो यस मैम, मैंने देखी है। मैंने भी देखी है। देखी है ना। तो उसमें आप लोगों ने एक बॉब क्रॉफ्ट करके भी उस बुक मूवी में है, सुने ना? यस मैम, यस मैम। आपको पता है अभी उनका परसों उनका भी देहांत, एक्सपायर हो गया। उनका भी देहांत, और ही इज अ गुरु ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो वो उन्होंने इतनी इतनी इस चीज में वो डाली थी, इस जर्नी में उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, और उनका भी एक यही कहना था कि सब सपने पूरे होते हैं, और एक वो नॉर्मल इंसान से कहाँ तक पहुंचे थे विद दिस जर्नी। सो मैं आप सबको ये बताने के लिए कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं है, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है हमें। और वो बिलीफ सिस्टम, चाहे हम किसी भी चीज को कहते हैं ना, अगर
कई बार होता है ना, जैसे आप कोई किसी इंटरव्यू में जाते हैं, कोई ड्रेस है आपकी, कोई शर्ट है आपकी, आप उस शर्ट को ही पहन के जाते हैं, आप एक बार इंटरव्यू देते हो, आपको वहां पे भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम में भी आप उसी शर्ट को रखते हो कि वही शर्ट पहन के जाऊंगा, वही पेन लेके जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम में भी सक्सेस होंगी। तो वो क्या है, शर्ट में कुछ नहीं है, बट आपके माइंड में बिलीव आ चुका है उसका। तो उसके फ्रेंड ने, उसका बेटा बीमार था, तो उसने भी उसी स्टोन को यूज किया, और उस स्टोन को यूज करने से उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उसने बहुत सारे स्टोन, ये मैजिकल स्टोन मंगवाए थे, और उन्होंने इनको बेचा था वहां पर, आई थिंक काफी डॉलर्स में उसको, उनका ये बिजनेस हुआ था इसको मैजिकल स्टोन के नाम पर। तो क्या है, हम एक पत्थर को भी बेच सकते हैं, बट हमारी शिद्दत होनी चाहिए। पहले उन्होंने वो खुद प्रूव किया, पहले उसने खुद अपनी लाइफ में चेंज लाया उस स्टोन के साथ, फिर उस बच्चे के साथ प्रैक्टिस करवाई, और वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक हुआ। तो कुछ भी नहीं है, गेम प्रैक्टिस की है। हम स्टोन को लेकर बोलते हैं कि हाँ प्रैक्टिस है तो स्टोन से ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अपने बिलीव, आपको अपने माइंड में ये चीज करनी है, यस आई एम कैपेबल टू डू ऑल द थिंग्स। तो आपकी कैपेबिलिटी मैटर करती है सबसे ज्यादा। स्टोन भी काम करता है, क्योंकि कोई ना कोई हमें स्ट्रक्चर में लेने के लिए किसी चीज को तो हम बनाएंगे ना, हथियार, बट सबसे पहले हथियार से पहले हाथ भी तो होना चाहिए, खाली हथियार का ही जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। तो पहले तो आपको रेडी होना है, आपका अंदर से अंतर्मन तैयार होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। सो आगे चलेंगे। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। नेक्स्ट। यदि यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। देखिए, हम ना, ये मैजिकल स्टोन की बात हो रही है, तो जब मैजिकल स्टोन पे काम चल रहा था तो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में मेरे पास तो फिश एक्वेरियम था, और एक्वेरियम में तो आपको पता है कि हमने ना, मेरी सिस्टर रहती है हिमाचल में, कुल्लू मनाली के पास, तो हम जब वहां गए थे तो हम एक बार बहुत सारे वहां से ना छोटे बड़े स्टोन्स लेकर आए थे। तो कुछ स्टोन्स मैंने उस पे भी डाल रखे थे, और जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो मैं बहुत सारे स्टोन्स लेकर भी आई, और हम इस बुक में आ गए थे। मैं तो सबको खुद ही गिफ्ट कर दी थी कि लो जी मैजिक स्टोन भी मैं देती हूँ। तो वो क्या था उस चीज में, जब मैंने अभी एक दिन मैं ग्रेटिट्यूड कर रही, तो मुझे ध्यान आया कि मेरी दीदी का बेटा मेरे साथ, उसने हमारे साथ ये स्टोन्स कलेक्ट किए थे, आजकल वो आउट ऑफ इंडिया है, और मैंने ना उन स्टोन्स को लेकर ना उसको ग्रेटिट्यूड किया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना मेरे को उसका फोन आ गया कि मासी, बहुत दिनों से आपसे बात करने का दिल कर रहा था, आज तो मैंने कहा कि फोन कर ही देता हूँ। बताओ आपकी मैंने उस पत्थर को ग्रेटिट्यूड किया और उसको फील किया, एंड शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, और उसका मुझे वहां से फोन आया। वो फोन नहीं करता वैसे ज्यादा, तो कैसे फोन आया, ना कोई बर्थडे था ना कोई वो था। तो ये क्या है, ये चीज समझे कि ये जर्नी आपको अपने आप कैसे डुबो देती है, कैसे चीजों को आपके से खींच लेती है, कुछ भी नहीं। और मैंने उस पत्थर को ग्रेटिट्यूड किया था, तो क्या हुआ वो चीज, आप सोचिए। तो ये यही है टेलीपैथी विद योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स का लेवल किस लेवल तक का है, आप किसी को भी अपने पास अपना बना सकते हैं। सो आगे। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रखें और बस काम खत्म।
हाँ, यहाँ पे रुकेंगे हिमानी। देखिए इन्होंने ना एक चीज कही है, आप रात को सोने से पहले, आप लोगों को अगर इस पत्थर के बारे में पता होगा तो रात को सोने से पहले हमारी बहुत गलती होती है। मेरे को भी 6-7 महीने लगे थे इस चीज को यहाँ तक पहुंचने के लिए, कि जब हम इस पत्थर को लेकर सोने जाते हैं ना तो हमें अपनी नियामतें गिननी होती है। एक मिनट होल्ड करना। तो अगर हम देखें तो हमें पता ही नहीं होता। आपको पता है जब आपका पूरा शरीर सो जाता है तो रात को सोते थे आपका क्या फिर भी जग रहा होता है? 24 घंटे काम करता है। वो क्या पार्ट है हमारे बॉडी का, कोई बताएगा मुझे? सबकॉन्शियस माइंड। नहीं, और भी कुछ है। वो तो चलो करता ही है। हाथ पांव जब हम सो जाते हैं तो सब सो जाते हैं, क्या ब्रेन, जगह? हार्ट, दिल। ब्रेन। दिल है ना, दिल। दिल तो हर टाइम 24। अगर दिल सो गया तो आप तो सो गए फिर। ये तो किसी ने बताया ही नहीं। दिमाग तो पता नहीं सो भी जाता है पर दिल तो नहीं सोता। हमेशा किसका दिल सो जाता है? आप लोगों ने तो सबको, सबने सुला दिया अपने दिल को। वाह 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 वाह, क्या बात है। दिल नहीं सो सकता यार, दिल तो अगर सो गया ना काम हो गया फिर। कौन बोल रहा है सबकॉन्शियस माइंड? वो तो बात की बात है, वो तो हमें पता ही नहीं है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कब सोता है कब जागता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट दिल हमारा नहीं सोता, वो 24 घंटे धड़कता रहता है। सोए सोए भी अगर वो सो गया ना तो बस फिर सो गए, फिर तो हो गया काम। ये इस चीज को समझे। और देखिए जब वो सो जाता है ना, जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिल जग रहा होता है, और दिल के साथ हमारा बहुत जबरदस्त कनेक्शन दिमाग का है। ठीक है, तो सोने से पहले अगर बिस्तर में अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई है या किसी फोन पे किसी से बात हुई है, तो सोते सोते ना जब भी हमें कोई अच्छे थॉट्स या बुरे थॉट्स है रात को सोते हुए हम जरूर एक बार माइंड में आते हैं। और जो नेगेटिव थॉट है ना, जैसे किसी ने पूरे दिन बहुत मेहनत करी है, वो जरूर बोलेगा दर्द हो रही है मेरे शरीर में ना, बहुत टांगों में दर्द हो रही है, बहुत काम किया। आपको याद होगा जैसे आप कोई शादी शुदी में जाते हैं ना, तो आप सोते सोते सारे लोग बैठे होते हैं शादी में और सब क्या बोलते हैं कि आज ना मजा आ गया, मजा आ गया, खूब डांस किया। कोई नहीं याद करता कि टांगों में दर्द हो रही है, और सब सो जाते हैं और सुबह को ठीक भी होते हैं। पर यहीं पर अगर हम कहीं से आते हैं, कोई चढ़ाई चढ़ के आए हैं और हम बोलते हैं यार आज टांगों में बहुत दर्द हो रही है, अगर आप लोगों को याद होगा कि पहले के बुजुर्ग मोस्टली रात को सोने से पहले पांव धोते थे, पांव धो के ही सोते थे। उसके पीछे कुछ रीजन था। उसके पीछे यही रीजन था कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे पांव से चलता है ऊपर की साइड। अगर कुछ भी थकावट है, कुछ भी है, वो पूरी कवर हो जाती है। बेड में आने से पहले आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा लोग हाथ पांव धोकर ही आते हैं बेड पे, दैट इज अ रीजन। कई लोग तो रात को ही नहा लेते हैं, सुबह नहाते भी नहीं है। फॉरेनर्स तो मोस्टली रात को ही नहा लेते हैं, कि सुबह नहाते ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास रात को टाइम है, हम नहा धो के आराम से रिलैक्स होकर सोएंगे। तो वो ये रीजन था कि जब वो दिल सोता है, दिल जाग रहा होता है हमारा, तो हम जब बिल्कुल फ्रेश होते हैं, हमारा रिलैक्स बॉडी होती है, तो हम रिलैक्स बॉडी में अगर पॉजिटिव थॉट देते हैं तो पूरी रात दिल भी उन पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आपको सुबह के लिए एक्टिव होकर रेडी करके तैयार करता है। सुबह उठ के आप खिजे हुए नहीं होते हो, आप बहुत प्यारी सुबह में उठते हो। बट वही जब आप रात को या तो हस्बैंड के साथ लड़ गए या बच्चों को डांट दिया और उसमें सोए हो, तो आप सुबह भी बहुत खिजे खिजे उठते हो। और यही रात को सोने से पहले सुबह क्या बनाना है, टिफिन भेजना है, वो भेजना है, उस चीज को माइंड में क्लटर लेकर जब सोते हो ना, तो सुबह भी आप उसी क्लटर में उठते हो। तो ये रीजन है। ये क्या है, इसको चेंज करने के लिए हमें इस टोन का साथ लेना पड़ा कि हम सुबह से शाम तक जो जो हमारे दिन में पॉजिटिव हुआ खाली उनको याद करेंगे। जबकि पूरे दिन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हमारा नेगेटिव थॉट ना क्रिएट हुआ, उसको हमें याद नहीं करना। खाली नियामतें गिननी है और गिनते गिनते सो जाना है।
और जब वो नियामतें गिनते गिनते सोएंगे तो जो वो दिल है वो भी खुश हो जाएगा, वाह यार कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, तो वो भी आपको अच्छा अच्छा ही सुबह रेडी करके जगाएगा। सो यही डिफरेंस है। अगर आप लोग देखिए, जो ये स्टोन की प्रैक्टिस कर रहे थे, इनकी पहले की नींद और स्टोन की प्रैक्टिस के बाद की नींद में क्यों डिफरेंस आया? यहीं से डिफरेंस आया। क्या कोई बता सकता है कि जब से उन्होंने स्टोन प्रैक्टिस शुरू करी उनकी लाइफ में जो डिफरेंस आया वो क्या रीजन? ये रीजन था कि पहले आपके साथ ऐसा होता था और आफ्टर स्टोन प्रैक्टिस आपके साथ ये रहा? कोई बताना चाहेगा? हिमानी आप ही बता दो। जी मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मैम, स्टोन जब से मैंने स्टोन को मतलब हाथ में लेके या रात को ट्राई करा है तो नींद बहुत अच्छे से आने लगी है। और अच्छे सपने, पहले तो सपने भी अजीब से आते थे और हमेशा नेगेटिव लेके, वही जैसे आप बोलते हो कि किसी के साथ कोई अनबन या कुछ ऐसी चीजों को लेके। और अब तो वही जो चीजें अच्छी होती दिन में वही याद करके उसको अच्छे से, है ना। तो मतलब जो पॉजिटिविटी है सारी रात को इकट्ठी रहती है और दिन भी अच्छे से एकदम से फ्रेश फ्रेश फील होता है। और जब ये यूज नहीं करती थी तो मैं मतलब वही नेगेटिव पूरे दिन में जो अच्छी चीजें नहीं होती थी उसको कलेक्ट करके सोती थी। और जब स्टोन यूज किया तो इवन जब मैं कई बार भूल भी जाती हूँ तो मेरा बेटा आयुष मेरे को याद हमेशा दिलाता है। अब पापा के पिल्लो के नीचे वो रख देता है, मेरे पिल्लो के नीचे खुद भी उस स्टोन को याद करके अच्छी बातें, थैंकफुल, मतलब सबके हर चीज के लिए थैंकफुल होकर चीज करते हैं तो वो अच्छा फील है मैम। मैम ग्रेट ग्रेट। स्टोन मैम मतलब ये काम करता है, वर्क करता है स्टोन बहुत ज्यादा। थैंक यू हिमानी। चलिए आगे पढ़ेंगे। एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाह रही हूँ हाँ जी। कि जब लॉक की प्रैक्टिस करके सोते हैं और अगर रात में आँख खुल जाती है तो कोई जो हम प्रैक्टिस करके सोए होते हैं वही रिलेटेड हमारे थॉट चलता रहता है रात में, तो उससे अच्छी फील होती है। तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छी फीलिंग के साथ जब स्टोन को हाथ में लेते हैं, अच्छे थॉट के साथ सोते हैं, तो इसका मतलब वो सारी रात वही रिपीट हो रहा है। क्योंकि आँख खोलने पे तो हमारा कुछ वो तो जो तो रहता नहीं है, आँख खुलती है तो वही थॉट एकदम फ्लैश करता है। अरे इसी चीज का एक और एग्जांपल दूंगी। अभी ना लॉकडाउन में काफी टाइम बच्चे फ्री थे, तो कई बार मुझे रात को जाग, एक बार मैं तो सो जाती हूँ 8:30-9 बजे, तो 11 के बजे सो के उठती थी, तो कई बार बेटा को देखती थी। सैटरडे संडे उसने बोला हुआ था कि मम्मा मैं ना सैटरडे संडे फोन के साथ रात को बैठता हूँ, तो वो 10-11-12 बजे तक फोन में होता था। तो अभी मैं 3-4 दिन पहले उठी, एग्जाम्स चल रहे हैं इनके, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुए, तो मुझे ना लाइट जली हुई दिखी। एक बार माइंड में थॉट आया कि गेम खेल रहा होगा। मैं कमरे में आई, मैंने देखा वो बुक्स लेकर पढ़ने बैठा हुआ था और मेरी बेटी भी बैठी हुई थी साथ। पहले तो ना मुझे हंसी आ गई, तो मेरा बेटा कहता मम्मा आप क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा वाह वो देखो, तुम अगर फोन लेकर भी बैठते थे ना 11-12 बजे, देखो उसका भी बेनिफिट हो गया। अब तेरे को पढ़ने के लिए भी एक प्रैक्टिस हो गई कि पहले फोन पे बैठता था, अब तू स्टडीज में भी बैठने लग गया, तो आपको बैठने की आदत हो गई। और ना वो इतनी जोर जोर से दोनों हंसने लगे कि मम्मा ने देखो इसमें भी कुछ अच्छी बात ही पकड़ ली। तो वो वही है, क्योंकि ऐसे अगर आप बच्चों को बोलो ना कि आप 1 या 2 बजे तक बैठो, तो वो नहीं बैठते। तो चलो चाहे किसी से प्रैक्टिस हुई, प्रैक्टिस तो हुई बच्चों को, तो वो भी मैंने पॉजिटिव पकड़ ली। और अब वो कल ही मेरे को कह रहा था कि मम्मा अब तो ना 12-1 बजे तक भी पढ़ने बैठने में कोई इशू नहीं आता, कि अब ना आदत बन गई। मैंने कहा गॉड ग्रेस, चलो किसी चीज से बनी तो वो क्या है चीज, कि यही चीज है कि हमने ना चीजों को बहुत बांध रखा है। एक बार ओपन छोड़ के तो देखिए, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आता है। बट पहले आप छोड़े तो, हमने तो बांधने की खुद को भी आदत है और हम बच्चों को भी बांध देते हैं। सो ग्रेट। चले, थैंक यू। हाँ जी हिमानी, कहाँ से करना है? अगले 26 यहीं से स्टार्ट। अगले 26, ओके। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। हाँ जी, 1 मिनट रुकेंगे यहाँ पे। अभी क्या हुआ, हम गए हुए थे तो ना मेरा स्टोन ना वो पंजाब में ही रह गया,
ठीक है। और मैं आई उस दिन, मुझे सोना था, मैं जल्दी सो गई, मेरे हस्बैंड का स्टोन वहां पड़ा था, मैंने कहा अब कौन उठेगा अपने लिए स्टोन लेने, मैं ना वो लेके सो गई। और ना मेरे हस्बैंड का सोने का टाइम जब हुआ, वो उन्होंने बच्चों को बोला मेरा स्टोन नहीं मिल रहा, स्टोन नहीं मिल रहा। तो वो ढूंढ रहे थे, और मुझे भी ना मतलब जैसे रूम में कुछ हो रहा हो तो पता चल गया। मेरे हाथ में स्टोन था, मैंने ना ऐसे करके स्टोन दे दिया, और उस दिन ना मैंने इन्हीं का स्टोन ले लिया था। तो ये उस दिन सोए हैं और ये कहते हैं सुबह, आज तो ना मुझे ऐसे सपने आ रहे थे कि तू मेरे साथ साथ ही थी। मैंने कहा हाँ, वो स्टोन में एनर्जी एक्सचेंज हो गई। मैंने कहा तो वो क्या है, ये चीजें ना देखो, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये मेरे हाथ में था, और उन्होंने वो फील किया, और उसको लेकर वो सो गए कि हम पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। मतलब वो आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे कि हम वहां घूमने गए हैं। मैंने कहा क्या पता मेरे भी वही सपने चल रहे हो, आपको इसीलिए आ गए हो। मैंने कहा आधा सपना मेरे पास रह गया होगा, आधा आपके पास पहुंच गया। तो वो क्या चीज है, यही है ये एनर्जी। तो मैं आपको इतना ही बताना चाह रही हूँ कि कुछ भी चीज को जब हम किसी चीज से मन से स्वीकार करते हैं ना, तो वो भी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। तो और उसके बाद जो मुझे स्टोन मिला अपने लिए, वो इतना सुंदर स्टोन मिला। पहले वाला स्टोन मेरा उधर ही रह गया। तो मतलब अगर इस चीज के लिए मैं नेगेटिव सोचती तो हाँ, बहुत चीजें नेगेटिव सोचने को है। बट मुझे भी ये लगा कि यार प्रैक्टिस नई, नया स्टोन, नया नई बुक। मेरा तो पता है क्या दिल करता है, जैसे मैं बुक भी जितनी बार ये सेशन कर रही हूँ ना, लगता है एक बुक जरूर नई खरीदूंगी और उसको पढ़ के ना फिर किसी को गिफ्ट करूंगी। ये मैंने अब नई अपनी एक और चीज सोची है। मैंने पीछे भी बुक्स काफी गिफ्ट करी थी, बट अब मैंने फिर सोचा है, क्योंकि इस बुक में इतनी एनर्जी है ना, आप उसको एनर्जी भरी बुक को किसी को दे दोगे ना, उसके भी भाग खुल जाएंगे। तो आप भी अपने साथ यही करें कि किसी ना किसी को, अपने डियर वन को जरूर ये बुक करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण आज ही आने वाले यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, आप लोगों को सबको पता होगा ना कि जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और गणेश जी को लेकर आया जाता है और लास्ट में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो आपको पता है ना कि वहां पे भी तो वो जो मूर्ति बनी होती है, वो मिट्टी 5 तत्वों से बनी होती है, मिट्टी से, या जो भी उनमें यही चीजें यूज होती है, पानी हो गया। तो वो क्या है, वो 10 दिन उसको रखते हैं, इतने खुश होते हैं, इतनी एनर्जी डालते हैं, और उसके बाद उसका विसर्जन कर देते हैं बाद में। तो वो भी वही चीज है, वो मूर्ति पूजा, मतलब मैं ये कुछ चीज में नहीं कह रही हूँ। और उनके घरों में ना सारे लोग आते हैं। वो एक क्या है, वो पॉजिटिविटी क्रिएट करने का एक क्या है, कि खुश रहने के लिए आपने ये नए नए चीजें बनाई हुई है। और वही चीज अगर हम डेली स्टोन के साथ भी करें, तो हमारे लिए तो हर रोज ही चतुर्थी है, हमारे लिए तो हर रोज ही गणेश चतुर्थी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस को भी इसमें भी, एक पत्थर को बनने में आप सबको पता होगा कि पत्थर कैसे बनता है। पता है ना पत्थर कैसे बनता है? जब बारिशें होती रहती है, चट्टानों में से छोटी मिट्टी के कंकर इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो एक पत्थर बन जाता है। जब वो रगड़ रगड़ के तो वो पत्थर बनते हैं, उनकी शेप्स बन जाती है। तो वो भी तो मिट्टी, पानी, हवा, इन सब से ही मिलकर बना है ना। तो इसमें भी वो 5 तत्व हैं, जब ये हमारे साथ मिलता है ना, तो हमारी एनर्जी को एनर्जाइज कर देता है। उसी तरह से जब मैंने विसर्जन ये देखा था ना गणेश चतुर्थी का, तो मैंने एक ही चीज ये सोची कि यार इसी तरह से तो हम स्टोन को भी अपने साथ रख के वो कर रहे हैं हम डेली। और मैं जब से इस स्टोन के साथ काम करती हूँ ना, मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि यही मेरे गणेश, मतलब मेरे को ऐसे फीलिंग आती है कि यस, रोज ही हमारे साथ ऐसी पूजा, हम हमारे साथ ही हैं। और वो एक फीलिंग से ना और ज्यादा पावर बन जाती है।
और कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर रोने वाली बात होती है, स्टोन रह गया वहां पे, वो रह गया, अरे हमने तो उसको खुशी से एंजॉय किया, कोई बात नहीं, उस वाले घर में रह गया, अब उस घर की भी वो रखवाली करेगा। तो ये अपने मन को मनाने वाली बात है, आप किसी तरह से भी ले लीजिए। सो आगे बढ़ेंगे। जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। देखिए, ये जो मैजिक स्टोन है, ये तो आपके साथ हमेशा ही रहने वाला है ना। इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी करनी है, और उसके साथ ही आपने ग्रेटिट्यूड भी अपना डेली लिखना है, जो आपको 10 नियामतें लिखनी है। तो आज अगर आप लोगों के पास 1-2 पार्टिसिपेंट्स इसमें नए हैं, तो अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो आज ढूंढ लें, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा हमारा कल परसों हो गया था ऊपर नीचे, तो वो आप पढ़ लें तो बहुत ही बढ़िया है। अगर होगा घर पे तो वो कर लें, नहीं तो सर्च कर लें। नॉर्मल कोई भी पत्थर चलेगा, कोई भी आप नीचे जाएं जिसके एजेस बिल्कुल शार्प ना हो, बिल्कुल नॉर्मल सा पत्थर हो, वो भी चलेगा। नहीं तो किसी भी एक्वेरियम वाली शॉप पे जाए जहाँ एक्वेरियम का काम होता हो, फिश एक्वेरियम्स हो, वहां पे भी आपको ये स्टोन्स मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और इससे बहुत लोगों का, मेरे हस्बैंड मतलब जो सबसे पहले उन्होंने स्टोन से ही काम शुरू किया था, बाद में ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया था, क्योंकि मैं सबके लिए लेकर आई थी, और मैं तो इतने ब्यूटीफुल स्टोन्स लेकर आई थी, मजा आ जाता उनको हाथ में लेने का। तो सब सब वही करे, जैसा है उस पर कलरफुल, आप उसको खुद भी डेकोरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट दिस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में भी डाल सकते हैं। अच्छा, जो थर्ड चैप्टर है ये रिलेशनशिप पे चैप्टर है। प्लीज इस चैप्टर के लिए जो फोटोज हैं इनको जरूर लेकर रखिएगा। चलिए पढ़ी हिमानी। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और ये भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। बस इस चैप्टर से या कल का यही है कि कल सबसे पहले हम रिलेशनशिप पे काम करेंगे, जिसके लिए हमें 3 तस्वीरें चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने शुरू किया था, मैंने अपने ऊपर नहीं, ये आपने अभी 2 दिन हमने काम जो किया, ड्रीम लिस्ट हमने अपनी बनाई, ग्रेटिट्यूड हम अपने लिख रहे हैं, बट अब हम ये जो 3 लोगों पे काम करेंगे, ये खुद पे नहीं करेंगे, ये जैसे मैंने अपने हस्बैंड पे और अपने बच्चों पे किया था। तो आप भी जो आपके नियरेस्ट, जो सबसे क्लोज हैं, आप उन पे कर सकते हैं। तो जो भी आपके नियरेस्ट 3 लोग ही लेने हैं, तो 3 ही पिक्चर्स होनी चाहिए। सिंगल सिंगल पिक्चर हो तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास उसमें नहीं तो वॉलपेपर पे भी आप सिंगल सिंगल फोटो होनी चाहिए, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इतना ही था इसका, बाकी हम कल इस पे बात करेंगे।
बाकी आपका कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ सकते हैं। कीर्ति, आपकी कोई शेयरिंग है? हाँ हेलो मैम। शेयरिंग तो है, बहुत सारी शेयरिंग है, छोटी छोटी है बट है। कोई एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की वजह से, यानी अभी आगे चैप्टर आएगा हेल्थ के बारे में, तो मुझे उसको ये उस पे मत करना, हेल्थ पे मत कर, अभी फर्स्ट सेकंड में था। रिलेशनशिप में मेरे हस्बैंड के साथ, मीन्स मेरे हस्बैंड के साथ अच्छी थी, बट मुझे उनकी ना हमेशा बुराई दिखी, अच्छाई कभी नहीं दिखी। तो मैंने अच्छाई जब देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है, बहुत अच्छा है ना, ये रिलेशनशिप में मुझे पता चला। और अभी मेरी बहुत सारे जो ससुराल की तरफ से भी जो रिलेशन है, अब धीरे धीरे वो भी मेरे ठीक होना चालू हो गए, ये मुझे पूरी तरह विश्वास है जब मैं मैजिक रिलेशनशिप अभी कर रही हूँ। वाह ग्रेट। और यही है कीर्ति जो आपने बोला ना, सेम मेरा भी यही था कि छोटी छोटी बात में मैं अपने हस्बैंड के कोई ना कोई पॉइंट्स निकालती रहती थी। जैसे वो मेरे हस्बैंड फार्मा में जॉब करते हैं, तो वो घर पे आकर भी ना ऐसे करते थे, कितनी डस्ट है, मैं बोलती थी यार ये कोई फार्मा कंपनी नहीं है, मत करो यहाँ पर आकर। जब मैंने उन्हें समझा और मैंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, तो जैसे ही मैंने उनको सच्ची पति से परमेश्वर बनाया ना, मेरी जिंदगी में हर जगह से, सच्ची बोल रही हूँ, हर जगह से गुरुओं की जगह में गुरुओं का वेलकम मेरी लाइफ में भर भर के आना शुरू हो गया। पैसे की जगह में हर जगह से एबेंडेंस आई। तो कहते हैं ना, सबसे पहले अपने घर को स्वर्ग बनाओ, फिर आपके रास्ते कहीं भी जाओगे। वो कहते हैं ना, घर से अगर आप भूखे जाते हो ना तो बाहर भी रोटी नहीं मिलती। और वही चीज है कि अगर आप घर से रजे हुए हो ना, तो आपको कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। सो ये बहुत बहुत सही है। इसीलिए मैं सबको बार बार कह रही हूँ कि सबसे पहले सेल्फ पे काम करो, फिर हस्बैंड पे काम करो, फिर बच्चों पे काम करो, फिर चाहे फ्रेंड्स पे, अपने पेरेंट्स पे, वो सब पे होगा, बट सबसे पहले सेल्फ पे करो। और सेल्फ पे काम के लिए सबसे पहले आपको रिलेशनशिप पे ही जाना पड़ेगा। पैसा भी बाद में आता है, अगर रिश्ते सबसे जरूरी है। सो थैंक यू कीर्ति। थैंक यू मैम। और मैंने अभी अपने आप को प्यार करना सीखा है, पहले मैं नहीं करती थी, तो मुझे अब बाहर से अप्रिसिएशन भी मिलता है, हाँ तुम सुंदर हो, तुम्हारी आंखें अच्छी है, नहीं तो पहले नहीं था ये सब कुछ। तो अभी ये भी थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हैं। आप तो वैसे इतनी ब्यूटीफुल हो, सुबह इतनी अच्छी रीडिंग थी आपकी, बहुत अच्छा रीड किया था आपने, ग्रेट। थैंक यू। और किसी कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, अनीता जी आप कुछ शेयर करेंगे? अनीता जी हाँ, हाँ, करिए ये- शेयर। या, अब मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि सच में मैजिक तो हम लोग रियलाइज नहीं करते, वो कहाँ से आ जाता है, हम इतना अट्रैक्ट कर लेते हैं बिना रियलाइजेशन के, अरे ये ऐसे हो गया, जो हम लोग पहले मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि ये हो जाएगा। तो मेरा बेसिक शेयरिंग तो यही है, विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है मैजिक पर, एंड वो अपने आप आ जाएगा। किधर से आएगा, कैसे आएगा, उसका व्हाई एंड हाउ नहीं सोचो, बस आ जाएगा वो अपने आप अट्रैक्ट करोगे, आप जितना दोगे दूसरे को वो आपके पास वापस वैसे ही आएगा। और सबसे बड़ी चीज नीता जी जो आपने बोली है ना, कि जब तक मैं आपको अप्रिशिएट नहीं करूंगी ना, आप भी मुझे नहीं कर सकते। ये गिव एंड टेक है। जिस तरह से जो आप दोगे आपको पलट के वही। जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को भर भर के बोलना शुरू किया कि वाह आप तो सबसे, मतलब दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो, साथों साथ मुझे मिलना शुरू हो गया। क्योंकि आज तक मैं सब कुछ देती थी, ये नहीं दे पाती थी, ये बोल ही नहीं पाती थी। वो जैसे ही अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, तो देना शुरू करना पड़ेगा। जितना भर भर के दोगे उतना मिलेगा। सो ये बहुत सिंपल सी गेम है, बट जिसने समझ ली ना उसके तो भाग खुल गए। इसका एग्जाम्पल मैं आज दे रही हूँ कि जैसे मेरे देवर की फैमिली एंड मेरे हस्बैंड की फैमिली, हम लोग 4 जन हैं। मैं देवर के बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई, बेटा एक है, तो दे आर 3 ऑफ देम इन शिलोंग। तो आज जैसे ही उसका बेटा ऐसे ही चलते फिरते आ जाता है, हाय ताई जी कैसे हैं, तो मैं उस टाइम में सेशन सुन रही थी, दूसरा सेशन, तो वो आया, तो मैं एक बार सेशन बंद करके उसको बोली
कि ऋषभ मेरा एक मन है, बहुत ज्यादा मन है। तो बोला हाँ ताई जी बोलिए। तो मैं बोली मैं चाह रही हूँ कि मम्मी और मैं ये मैजिक बुक लीड करें और तुम लोग सबको ही सुनो, मेरे दोनों बेटे, तुम एंड माय हस्बैंड एंड माय देवर। तो बोलते हाँ कर लीजिए। मतलब वो तो इतना इजीली बोल गया, नहीं तो इन लोग इतना नेगेटिव होते थे, इतना नेगेटिव होते थे। हाँ ठीक है सुन लेंगे। तो मैं यही बोली हाँ सुनोगे तब आगे देखा जाएगा जैसे होगा, लेकिन तुम लोग सुनने को तैयार हो। तो बोला हाँ मैं तो सुनने को तैयार हूँ, औरों का आप देख लीजिए। तो मेरे को लगा एक जन तो हाँ किया। और ये देखो आपने वहां पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी डाली नहीं थी, आपने वर्बली उसको एकदम बोल दिया है ना, माइंड में कुछ सोचा नहीं, इसलिए आपको आंसर भी। जबकि आप अपने बेटों के साथ ना बोलने से पहले ही नेगेटिव थॉट माइंड में ले लेते हो कि ये तो मना ही करेंगे, इसीलिए मना हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वही चीज पे काम करना है, आप करके देखो, आपको यहीं से रिजल्ट आने वाले हैं। सही सही बात है। मैं आपको इतना कहूंगी नीता जी, आप अपने बच्चों के साथ एकदम ना करके आप अड़ोस पड़ोस के एक दो लोगों के साथ, आपकी कोई फ्रेंड होगी, कोई स्कूल फ्रेंड, कोई कॉलेज फ्रेंड, उनको ले लो, दो चार जनों को, इवन कि हम आपको यहाँ से सेशन में से लोग दे देंगे, क्योंकि उनके साथ ना आप कुछ बोलेंगे ना, वो आपको सुनेंगे नहीं इतनी जल्दी। आपको सुनते सुनते जब थर्ड पर्सन सुन रहा है तब वो आपके साथ जुड़ेंगे। ओके अगर आप एकदम अपने घर वालों को बिल्कुल ज्ञान देने लग जाओगे ना, वो आपको बिठा देंगे। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज ये क्लियर कर सही बात है, सही बात है। क्योंकि अपने घर के जब टीचर होते हैं ना, वो बच्चे घर के टीचर से नहीं पढ़ते, नहीं ये पढ़ते बाहर का नहीं। ही टीचर चाहिए। सो ये कुछ चीजें बनी हुई हैं, तो उसके हिसाब से चलोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ एफर्ट्स करोगे ना तो आप फिर वही गिरोगे, इसलिए प्लीज बाहर एफर्ट्स कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ठीक है। ओके आई स्टार्ट ट्राइंग दैट। थैंक यू। तो एनीवन, मनीषा जी आप बोलना चाह रही है? बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो मैम, मैं मनीषा बात कर रही हूँ पुणे से। ओके मैं लास्ट 1 मंथ से एक्चुअली ये मैजिक क्लास कर रही हूँ। आज आपके टीम का मतलब पहला क्लास है मेरा, ओके, थैंक यू। लेकिन लास्ट बहुत मन कर रहा था कि फर्स्ट डे कैसे शेयरिंग करूँ, लेकिन सबका सुन के बहुत अच्छा लगा और शेयरिंग करने का मन चाहा कि मैं लास्ट 1 मंथ से ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो इतना बहुत अच्छा फील होता है। जो भी चीजें पहले से मैं बहुत नेगेटिव सिखाती हूँ, अरे नेगेटिव नहीं सुनना, मुझे भी मत सुनाओ आप, मतलब किसी ने बोला भी तो उसका सुन लेती हूँ पहले, बाद में उसको पॉजिटिव कैसे सुनना है, कैसे रिएक्ट करना है वो भी बताती हूँ। लेकिन अभी जैसे वो आपने बताया वो मैम को कि अपने फैमिली वाले अपना नहीं सुनते, वो मेरे साथ भी हुआ है। वो लेकिन अभी-अभी 1 महीने से मैं उनको ग्रैटिट्यूड देती हूँ, मैं लिखती हूँ उनके बारे में। तो अभी थोड़ा-थोड़ा वो लिख लेते हैं और सुनते भी हैं मतलब सेशन। अ, तो उनमें अपने आप चेंजेस आ गया है और मुझ में तो खुद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है। मतलब मैं बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोलती हूँ, मनी के लिए थैंक यू बोलती हूँ। वो मैजिक स्टोन तो बहुत ही मैजिक है। मेरे पास भी है मैजिक स्टोन, तो बहुत मैजिक है। कोई बीमारी हो जाती है, थोड़ी बहुत बीमारी होती है, कोई आप बाहर का खाना खाए, पेट खराब हो, उसके बारे में भी लिख लेती हूँ, बोल लेती हूँ। तो बहुत बहुत चेंजेस ये मैजिक बुक से मेरे लाइफ में हुआ है पिछले 1 महीने से। तो आप बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम। थैंक यू। ये कहाँ से हो आप? स्कूल में जॉब करती हैं? नहीं मैम, मैं पुणे से हूँ, मैं मतलब पुलिस में हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरी ये फ्रेंड जो है पुलिस है, उसने ये मुझे मतलब मैजिक बुक के बारे में बताया था। पहले तो कभी सुना ही नहीं था, अभी मैं 35 साल की हूँ, कभी सुना ही नहीं था ये मैजिक बुक क्या होता है और क्या होता है ये देखने के लिए मैं बहुत तरस रही थी। तो जब से मैंने जॉइन किया, पूरा 1 महीने का पूरा सेशन मैंने कंप्लीट किया,
पूरे सेशंस कंप्लीट किए, पूरे लिख लिए, अभी भी करती हूँ। अभी दूसरा भी उनका। आपको प्रियंका जी ने जोड़ा है क्या? प्रियंका? यस मैम, हाँ हाँ, आई नो। यस प्रियंका लोंडे मैम। हाँ हाँ, शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी ऑल्सो। सो प्रियंका, सो आपसे यस मैम, देखिए वो बहुत ही पुलिस। मतलब। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं आप बोलिए, आपका वॉइस ये हो रहा था, हाँ, बफरिंग हो रहा था। जो प्रियंका है वो शी इज अ हीलर एंड मतलब वो बहुत ही मेहनती और वो लड़की है, मतलब लेडी कहेंगे। और रियली में आप जैसे पुलिस में है, आप लोगों की तो हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही वॉरियर्स का काम कर रहे हैं। अगर आप इस जर्नी में आ गए ना आप लोग, तो देश का तो उद्धार होना ही होना है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फेथ ऑन अस। सो बी बस आप प्रैक्टिस में रहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। सो थैंक यू। यस मैम, यस मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप प्रैक्टिस में रह सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको मैं शेयर कर दूंगी। सो प्लीज आप प्रैक्टिस में जरूर रहिएगा। ठीक, थैंक यू थैंक यू। एनी यस मैम, डेफिनेटली मैम, थैंक यू मैम। एनी अदर, कोई और कोई क्वेश्चन? नो। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, स्टोन की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको अगर जिसके पास नहीं भी है वो भी अपने साथ जरूर रखे, ले लें, मतलब कहीं से भी अगर मिलता है तो ले लें, अगर नहीं है नहीं तो प्लीज स्टोन के विदाउट आपका सेशन में आगे ये जो प्रैक्टिस है ये मैजिकल वर्क करता है, इसीलिए इसको मैजिक स्टोन कहा जाता है। सो कोई आप में से और शेयर करना चाहेगा या हम आज सेशन ऑफ करें? तो ग्रेटिट्यूड लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ग्रेटिट्यूड करना ही है। और आज हम 5 तत्वों को धन्यवाद करते हुए सेशन को ऑफ करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब इतने प्यार से इस जर्नी में इतनी मेहनत कर रहे हैं और सच्ची इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग्स कर रहे हैं। सो रियली में लग रहा है कि ये मैजिक हमारे आसपास भर भर के स्प्रेड होने वाला है। सो थैंक यू फर्स्ट। और आप लोगों को हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आप आईज क्लोज करेंगे, पहले सांस लेंगे, आपका सांस लेते हुए पेट फूलेगा, होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे। अगेन आप सांस लेंगे, होल्ड करेंगे एंड रिलीज। सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, अब रिलीज करेंगे और आंखें बंद करके ही सोचेंगे कि मेरा सबसे प्यारा सपना, मेरा सबसे प्यारा कलर से रिलेटेड आप अपना कोई सपना देखेंगे। कुछ भी, आपकी ड्रेस भी हो सकती है, आपकी कोई बुक भी हो सकती है, आपकी कोई डिश भी हो सकती है। एंड फील दैट इन योर आईज कि वाओ, अगर मेरा पिंक कलर फेवरेट है तो मेरे पास पिंक कलर के रोजेस मेरे सामने हैं। अगर मुझे पिज्जा पसंद है तो पिज्जा मेरे सामने है। वाओ वाओ, क्या क्या मजा आ रहा है, देखकर भी मजा आ रहा है। उसको फील करेंगे, फील करेंगे। आप थोड़ा सा और फील करेंगे तो आपको ना उसकी महक सी भी फील होनी शुरू हो जाएगी कि वाओ वाओ। एंड दैट लव्स यू, मतलब वो फूड, वो ड्रेस आप लव करते हैं तो वो भी ड्रेस आपको लव करती है। फीलिंग फील करिए, वाओ कितना मजा आ रहा है। अगर वो ड्रेस डाली है या पिज्जा है आप खा रहे हैं, कोई फ्रूट है, मैंगो है, मैंगो देखते ही हमें मुंह में पानी आ जाता है। 1 2 3, हल्के हल्के आप अपनी आईज ओपन करेंगे। ये हमने एक छोटा सा ट्रेलर किया कि किस तरह से हम अपने सपने को देखते हैं। जो भी आपका कुछ भी अपना सपना है, जब हम 3 बार सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं तो हम थोड़ी सी ट्रांस में आ जाते हैं, हमारा माइंड खाली हो जाता है और हम उस चीज को सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमें चाहिए। तो हमने एक छोटा सा चीज किया, जैसे ही हमने 3 बार सांस लिया और छोड़ा, उसके बाद हमने उस चीज को फील किया जो हमें चाहिए। तो जब भी आप विजुअलाइजेशन में जाएं,
पहले अपने साथ ये 3 बार सांस लें और छोड़ें, उसके बाद उस चीज को फील करें जो आपको चाहिए, और चाहे वो छोटी हो। देखिए कई बार अगर आपको बिस्किट खाने का भी दिल कर रहा है ना, चीज बहुत छोटी है, बट उसको खाने का, चाय में डिप करके खाने का मजा कुछ और ही है। तो वो फीलिंग जैसे ही फील करेंगे ना, आपको नहीं पता, आपको कोई दूसरा ऑफर कर देगा कि आप चाय पी रहे हो, लो बिस्किट ले लो, और दैट इज वही है मैजिक। अब आपने जो भी आज फील किया है ना, जो अपना कलर फील किया है, आप किसी को फ्रंटली पहना हुआ देख लोगे या आपको वो चीज खुद अपने सामने अट्रैक्ट होगी, देखना। आप आज ही इस चीज को देखना, और यहीं से हमारा मैजिक स्टार्ट होता है। ये है मैजिक का फर्स्ट कड़ी। इस तरह से आप डेली फील करेंगे और आपको, हाँ जी मधु जी। मेरे को तो ना पिंक कलर के 2000 के नोट दिखे थे। वाह, बस आज आपको मिलने वाले हैं। ग्रेट 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 ग्रेट, ये वही है। देखिए ये कोई मैटर नहीं करता, मैं पीपल का पेड़ देखती हूँ ना, मैंने जब पीपल के पेड़ के नए नए पत्ते आए थे तो वो बिल्कुल पिंक कलर के आते हैं, एंड मैं जब भी विजुअलाइज करती हूँ मुझे पिंक कलर ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर नहीं, सबके ऊपर 2000 के नोट की बारिश हो रही है। और जब भी मैं एटीएम से पैसे निकालने जाती हूँ ना, मुझे कभी 500 का नोट नहीं मिलता, वहां हमेशा 2000 का नोट ही मिलता है। तो ये कुछ चीजें तो हैं, आप जो चीज सोचते हो आपको वही चीज हाथ में आती है। तो थॉट्स आपका ऐसा सोचा नहीं कुछ भी, आप तो फर्स्ट टाइम ही तो आने वाला है। आप आज मनी का चैप्टर था, राजन सर का भी, तो पैसा तो हम अट्रैक्ट करने ही वाले हैं, भर भर के आएगा। बस आप शेयरिंग कर दीजिएगा यहाँ पे जरूर। थैंक यू मैम। कीर्ति या कोई में से वो एक बार चैट देख लीजिए, अगर कोई चैट में कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर मुझे विजिबल नहीं हो रही इधर, कोई खास तो नहीं है ना? देखा किसी ने चैट? नहीं है मैम। अभी क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। ओनली प्रियंका, शी सेड दैट कि आप मुझे पहचानते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शी इज इन द सेशन। ओके ओके, किसने बोला? प्रिया मैम, प्रिया, शी इज पुलिस। यस, थैंक यू थैंक यू मनीषा, थैंक यू टू ऑल, Thank you so much. थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गीता जी कल आप शेयरिंग के लिए तैयार रहिएगा, कल आपसे शेयरिंग लेनी है मुझे। गीता जी गीता जी, हाँ, ओके, चलिए, थैंक यू जी। थैंक यू।